जी तो नाजरीन, आप क्या समझ रहे हैं कि ये पुल बह रहे हैं? ये नहीं बह रहे भाई, ये खूबसूरती के लिए हैं ताकि ये जगह, ये सड़क ज़रा खूबसूरत लगे। बिल्कुल इसी तरह जैसे ईद में हम और आप सब खूबसूरत दिखते हैं। आज ईद का दूसरा दिन है तो ईद ही ना, इसलिए तो आज के प्रोग्राम में हम आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भी मिलेंगे। उन लोगों से जिनकी ईद तो है लेकिन छुट्टी नहीं है, उन लोगों से बात करेंगे उनकी ईदें कैसे गुजरती हैं। आप देख रहे हैं मेरे साथ प्रोग्राम पब्लिक आई कराची। यकीनी तौर पर आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रोग्राम के आखिर में हम क्या करेंगे पता है? नहीं पता ना, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ। प्रोग्राम के आखिर में हम करेंगे ईद की यानी ईद उल अज़हा की सबसे अहम और रिवायती काम। वो क्या है? बिल्कुल कबाब, तिक्का बोटी बनाना और उसके साथ साथ जो है वो मलाई बोटी बनाना। वो बनाएंगे भी, दिखाएंगे भी और खाऊंगा सिर्फ मैं, क्योंकि आप खा नहीं सकेंगे। आप अपने घरों में बना सकते हैं, ईद की खुशियाँ दुबारा कर सकते हैं, क्योंकि जो जायका कुदरत ने कुर्बानी के जानवर के गोश्त में रखा है वो आम दिनों के गोश्त में नहीं मिलता। यही वजह है कि इन दिनों में मुख्तलिफ डिशेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होती हैं। हालांकि ये हम आम दिनों में भी खा लेते हैं, लेकिन इन दिनों में एक ख़ास जायका होता है और उस जायके की वजह ईद है, ईद उल अज़हा। इसकी बरकतें हैं और इसकी बरकतों की सबसे बड़ी दलील यही है कि इन दिनों में अमीर हो या गरीब, सब पेट भर के अच्छा गोश्त खाते हैं, अच्छे तिक्के खाते हैं, मुख्तलिफ डिशेस बनाते हैं गोश्त के और एंजॉय करते हैं। हम भी आज का प्रोग्राम एंजॉय करेंगे, आप भी एंजॉय करेंगे। गपशप भी होती रहेगी, नोक जोक भी होते रहेगी, लेकिन साथ में कुछ मैसेज भी होता रहेगा। तो मेरे साथ रहिए प्रोग्राम के आखिर तक। इंशाल्लाह आपको ये प्रोग्राम पिछले प्रोग्रामों से ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी जी, हम यदि में सारे मजदूरी पे हैं, आप भी हम भी। बेशक। ईद कैसे है आज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, गुजर गई ड्यूटी ड्यूटी पे। हम लोगों की ईदें कब गुजरेंगी बच्चों के साथ? बस इंशाल्लाह जो नसीब में होगा वही होगा। मतलब रिटायरमेंट के ख्वाब देख रहे हो? ऐसे ही है। जी जी। अच्छा, सुबह से कितने लोग आपसे गले मिलके उन्होंने ईद मिली आपसे? सही से बताएं। नहीं मिली तो भी, गिला हो तो भी। आज पहले आप मिले हमसे गले लगा के। मेरा ख्याल में आधा दिन तो गुजर गया, बल्कि ज़्यादा गुजर गया। जी जी, ज़्यादा गए। दुख तो होता होगा ना, लेकिन सब ईद मना रहे हैं, आप ड्यूटी भी दे रहे हैं, उनकी खिदमत भी कर रहे हैं। मतलब इस गले मिलने में या ईद मुबारक कहने में खर्च क्या आता है? बस सही है, हर एक अपने अपने हिसाब से वो जो जहाँ खुश है वो। सब देख रहे हैं, हम इनको बताना चाह रहे हैं आखिर खर्च क्या आ रहा है। आप हम जिस मस्जिद में नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं, जिन्होंने हमारी मस्जिद की हिफाजत के लिए खड़े हुए, उनसे सलाम तक नहीं करते। अल्लाह खुश रखे उनको। सही है वो। अल्लाह कहाँ रिहाइश कहाँ पर? सुल्तानाबाद में। बीवी कुछ कहती नहीं ईद के? बस क्या करें, मजबूरी है, नौकरी है। वो मजबूर है, तुम दोनों मजबूर है। दोनों मजबूर है। दोनों मजबूर है। देखें, ये पता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, या अल्लाह ताला के क्या बोलते हैं वो तकसीम है। किसी को क्या दे दिया, किसी को क्या दे दिया। सही आपको रोड की ड्यूटी दे दी, हम आपके पीछे आ रहे हैं, हमें ये ड्यूटी दे दी। नसीब है। नसीब की बात है ना? ऐसी है ना? नसीब के अच्छा, बाद। सही से बताएं, ये जो लोग फ्रिज के अंदर गोश्त रख लेते हैं सारा का सारा, ऐसे लोग होते हैं हमारे माशरे? ये हमें नॉलेज नहीं। खानदान में पड़ोस में किसी को देखा है फ्रिज में सारा गोश्त डाल दिया, वो कुर्बानी की, वो गोश्त सारा फ्रिज में डाल दिया, किसी गरीब को नहीं दिया, किसी रिश्तेदार को नहीं दिया? ये हमें इतना नॉलेज नहीं है कि फ्रिज में डालते हैं नहीं डालते हैं। मतलब आप गली में से गुजरते हो लेकिन देखते नहीं हो किसी को? देखते नहीं है, किसी के घर तो नहीं जा सकते। चले मैं इनसे बात करता हूँ। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। तबीयत कैसी है? मुबारक है आपको। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो। खैर मुबारक है। और ड्यूटी हो रही, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आते जाते लोगों को तो देखते हो, बिल्कुल देखते हैं। कोई किस तरह खुश है, कोई किस तरह। इनकी खुशी में हमारी खुशी है और हमें नहीं देख के खुश होते हैं। सुबह से घर से कितनी कॉलें आई हैं आपके पास, ईद के हवाले से और आज के गोश्त के हवाले से और कुर्बानी के हवाले से? सर तकरीबन 2-3 कॉलेज तो आ चुके हैं। खास कॉल क्या थी और अल्फाज क्या थे? कि आप कब तक आएंगे,
और ये यही हमारी भी मजबूरी है। हाँ, तो हमने कहा ड्यूटी ख़त्म कर दी इंशाल्लाह, कल हमारी रेस्ट होगी तो इंशाल्लाह। हालांकि उनको पता है ड्यूटी कब खत्म होती है, लेकिन दिन ऐसा है ना, अब क्या करें। दिन है। आज कुर्बानी की हाँ, हिस्सा मिला है हिस्सा मिला है, महंगा पड़ गया इस दफ़ा। सर, महंगाई तो है। हाँ, जो जानवर हम 2 बंदों में लेकर आए थे पिछले साल 65 की, अब वो 1,70,000 रुपये की। 65 से 1,70,000। 65 से 1,70,000 यानी उसी साइज़ का ये जानवर। सही मानों में जंप मारा है कसाई उसने, बेचने वाला ने। सर, तब्दीली तो आई है ना सर। ये बताएं कि आपने मतलब कसाई लेकर आए थे या बस खुद ही? नहीं सर, हमारे अमूमन अब इस दफ़ा हम लोग 4 बंदे थे, तो अपनी लिमिट के हिसाब से हमने खुद ही, जो हमारे बड़े भाई आप तो ड्यूटी पे होते हैं तो वो गिला नहीं करते? तो भाई ओ यार तू तो था ही नहीं, बड़ी मुश्किल हो गई, गाय नहीं गिर रही थी। बस सर, वो छोटे भाइयों को छोड़ कर आया था तो वो उनकी हेल्प के लिए। अच्छा, हेल्प के लिए। हाँ, वो हो जाता है ना, हो जाता है सर। सिलसिला है बच्चा। कितना अरसे से चल रहा है ये? बस तकरीबन सर्विस के 30 साल तो हो चुके हैं। अच्छा, जब आपका हिस्सा आया उसमें हिस्से बनाते हैं या बस वो आपका हिस्सा है? नहीं सर, उनको फिर डिवाइड करके ना 3-4 हिस्से बनाए जाते हैं, क्योंकि घर वाले बनाते हैं कि एक हिस्सा ये बाहर का हो गया, एक रिश्तेदारों का हो गया और एक मतलब जो अपने घर के लिए इस्तेमाल में आते हैं। ईद मुबारक करने आया हूँ। क्या हाल है? ईद कैसी है? सही, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। आपको नीचे होना चाहिए, मुझे ऊपर होना चाहिए। आपकी हाइट माशाल्लाह। सुबह से क्या खाया? कुछ भी नहीं, बस से खड़े हुए बस अभी। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा खड़े हुए। रोज़ा तो नहीं रखा? नहीं नहीं नहीं, बस नाश्ता करके आए थे घर से बस। बस नाश्ता। बस। उस टाइम तो वो मतलब कोई बेल बकरी कटी नहीं होगी, अभी तक बस चाय पराठे पे गुजारा हुआ है। जी बस अल्लाह का शुक्र। वैसे तैयारी तो हो रही होगी ना मेंटली कि शाम को जाऊंगा तो फला ये चीज़ खाऊंगा, ये खाऊंगा, टिक्के बने हुए होंगे और बॉडी बनी हुई होगी, बना हुआ होगा। तो घर जाएगा तो पता चलेगा। ये मतलब आपसे इतना ज़े राज में रखा गया है सब। जी हाँ? अब शर्मा रहे, ईद के दिन भी शर्मा रहे। बस छुट्टी नहीं है, फिर ईद नहीं रहती। अच्छा, आपका मूड ऑफ हो रहा है? मूड ऑफ है बस। मेरी भी तो छुट्टी नहीं फैमिली से दूर है चले बस। मैं भी आपके साथ खड़ा होकर मूड ऑफ कर लेता हूँ। सही है ना? देखें, खुशी क्या है पता है? बस यही खुशी है, हम सब खुश हैं। कुछ लोगों की खुशी ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है, सब नसीब का गेम। सही। ऐसा ही है ना? सही। सही बताएं, कुर्बानी की? अभी तो नहीं है इंशाल्लाह। कुर्बानी नहीं। नहीं। आसपास के लोग ख्याल रखते हैं? फिर तो मेरा घर यहाँ पे नहीं था, अच्छा, गाँव में ना, तो यहाँ पे मैं आप यहाँ पे किसके साथ रहते हैं? दोस्तों के साथ रहता हूँ। मतलब जो वो कहते हैं ना चढ़े चढ़े, हाँ, चढ़ा वो उसी तो तुम चढ़ों का भी कोई ख्याल करता है कि नहीं? कौन होता है? क्यों? बस अबे तो उनको नहीं पता कि चढ़ों के साथ भी तो पेट होता है। बस क्या करें, तो इसका मतलब है फिर आप तो बिल्कुल ही आ रही ईद में ऐसे ही होते हैं। ऐसे ही होते हैं बस। होटल भी बंद होते हैं। होटल बंद होते हैं, बस परेशानी होती है। सबसे बड़ा मसला 2 दिन तो वैसे ही होटल बंद होते हैं। बस क्या करते हैं। वैसे लोगों को ये देखो मंचले नौजवान वो खुशियाँ मना रहे हैं, इनको देख के कैसा महसूस करते हैं? बस ये क्या करें। अपनी जवानी याद आती है या ड्यूटी पे अफसोस हो रहा होता है? सुबह से मैंने ही पहला सलाम किया ईद वाला है, और भी आए? नहीं, आप ही आए होगा, हम भी नहीं यार। सेकंड शिफ्ट में आए हैं अभी नहीं करो यार। जी नहीं करो। नहीं। सेकंड शिफ्ट में आए? जी, सेकंड शिफ्ट अब में। फिर तो कोई तिक्का विक्का खाया होगा ना? कोई बोटी नहीं, खाई? टिक्का विक्का नहीं खाया, कोई फिलहाल कलेजी? बिरयानी खाई है। कुछ भी नहीं? नहीं, अभी बिरयानी खाई है। ईद के दिन बिरयानी? जी भैया, भाई बिरयानी लेके आया था, वो बिरयानी खाई तो है। सेकंड शिफ्ट में आए हो ना? जी, सेकंड घर पे थे? घर पे थे। घर वाले नहीं दिए कुछ? घर वाले कौन है, हम इधर छड़े रहते हैं, वो है खुदा, आप भी छड़े रहते हो? छड़े रहते हैं हम। और सुना है छड़ों को लोग गोश्त ज़्यादा दे देते हैं? गोश्त मिलता है वो पड़ोसियों को दे देते हैं। और
आपको मिलता है? जी मिलता है, आप पड़ोसी को दे देते हैं? पड़ोसियों को दे देते हैं। पकाने के लिए, मसाले से बचने के लिए, बस अल्लाह वास्ते? नहीं, पकाने के लिए बोलते हैं तुम भी खाओ हमें भी खिलाओ, फिर वो देते हैं हमें। आपका नाम क्या है? इमदाद अली है। इमदाद अली। इमदाद, इमदाद का मतलब मालूम है? जी हाँ सर, क्या है? दूसरों से काम है। तो आपकी किसने खिदमत की? अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खिदमत? सुबह से खिदमत कर रहे हैं अपनी। आपकी किसने की? हमारी तो अल्लाह ही जाने, खिदमत आपकी किसने की? अभी तक कोई मिला ही नहीं खिदमत करने का। मतलब शादी नहीं की? नहीं शादी वैसे उसमें खिदमत होती भी नहीं। वहाँ भी आपको खिदमत करनी पड़ेगी। मेहरबानी। अच्छा है जो नहीं किया। आपके दोस्त बड़े मतलब अक्लमंद होंगे, आपको समझा रहे होंगे, नहीं यार शादी में जो है ना बाद में टेंशन हो जाती है। वो सही है, ऐसा तो नहीं है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अच्छा, कैसा महसूस कर रहा होता है बंदा? जैसे मैं भी, चूंकि मैं भी मजदूर हूँ, आपकी तरह मजदूरी पे हूँ। लोग अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, जा रहे हो, ईद का दिन है, आप बैठे हुए हो, दिल तो दुखता हो। नहीं, दिल थोड़ा थोड़ा कर। ड्यूटी तो ड्यूटी होती है। कुछ तो याद आता होगा। दिल तो वो मोहल्ले की गली, वो घर की छत। बस वो कबीले के लिए सारे भूल जाते हैं। प्यार किया के है? लिए, प्यार किया के है? किस्मत के लिए। जी हाँ, प्यार किया है कभी? जी हाँ, बिल्कुल किया है। डट के किया या छुपा के किया? नहीं नहीं, ढक के किया है। खैर, ये वाहिद आदमी जिसे डट के प्यार किया, सही है ना? जी हाँ सर, इस दुनिया में प्यार के अलावा और है क्या? है कुछ भी नहीं। इस फसाद है तो दुनिया का जो हुस्न है वो बिगाड़ दिया है। सही है। ऐसा ही है ना? ये बिल्कुल यंग लग रहे हैं ना, बिल्कुल हाँ? इनकी छाती मुश्किल से 27 की हो गई। सही है नहीं, यार, मैं भी आपकी तरह था। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया। क्या मशवरा दिया? दिया होगा मशवरा को, खाया करें। खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस कहाँ खाते हो? किधर जाता है? लगता नहीं है। लगता नहीं है, मसला ही है। नाम क्या है? गुलाम मुर्सली। मैं सिर्फ आप लोगों को थोड़ा खुश कर, आपके चेहरों पे मेहरबानी, खुशियाँ लाने के लिए आया। आपके आने से हम लोग खुशी, हमारा हौसला अफजाई हुई कि ये आप लोग आए। किसी ने पूछा, आज सुबह से खड़े हुए हैं, कोई पूछ ही नहीं रहा। आ रहे हैं, चलो अल्लाह करे खुश हो, सब कोई जा रहे हैं, अपने प्यारों के साथ जा रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा होता हूँ अपने व्यूवर्स को बताने के लिए कि देखें, ये हमारे भाई हैं, हम इनकी भी ईद है, हमारी नहीं, इनकी भी ईद है। इनकी ईद कैसे इनको पता चलेगी कि ईद है? जब हम आएंगे, इनसे मिलेंगे, इनसे जो है वो इनकी गमराजी करेंगे, मतलब इनके जो दुखड़े वो सुनेंगे तो इनका बोझ हल्का होगा, और जब बोझ हल्का होगा तो बंदा खुश हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, चेहरे पे खुशी आ जाती है। बिल्कुल वैसे। नाम क्या है? गुलाम मुर्सलीन। गुलाम मुर्सलीन, मुरसलीन। 2 बंदों के नाम रखे हैं? बस घर वालों ने रख दिया जो रखा है। आपको कैसे पता घरों ने रखे? घर वालों ने बताया ना कि उन लोगों ने, वो किसी ने नहीं बताया? नहीं, घर वालों ने बताया कि पूछा था आपने? उन्होंने क्या कहा? गुलाम हुसैन ही? गुलाम मुर्सलीन यानी कि नबियों का गुलाम। माने बड़े खतरनाक जबरदस्त माशाअल्लाह, अल्लाह के नबियों के गुलाम। नबियों के गुलाम। अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। इंशाअल्लाह अल्लाह। वैसे असर तो होता है ना? हाँ होता है, बिल्कुल। कहते हैं बड़े नाम का बड़ा असर होता है। नाम का भी असर होता है, जैसे मुख्तलिफ नाम में नाम का भी असर होता है इंसान की। उन लोगों को जानते हो अपने करीबी खलके में या दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जो ईद के दिन कुर्बानी भी करते हैं, गोश्त लेकर आते हैं और किसी को देते नहीं है, फ्रिज के नज़र कर देते हैं? हाँ, ऐसे हैं काफ़ी बंदे हैं। यहाँ तो अगर कराची का तो पता नहीं, लेकिन हमारे इलाके के हिसाब से तो वे काफ़ी बंदे हैं ऐसे। नाम नहीं ले भाई, इशारा बता दे। वो मूंछों वाला है, बगैर मूंछों वाला है? काफ़ी बंदे हैं, मूछे तो वो भी ये नहीं बोलते, मूछ वाले भी। वो तो इंसान की अपने दिल की बात है, अगर कोई किसी का एहसास करता है तो गरीब है तो बिल्कुल देते हैं। जैसे कुर्बानी का क्या फ़ायदा है जो अगर पूरी फ्रिज में जा रही है तो? देखना, कुर्बानी का तो मकसद है कि आप गरीबों के रिश्तेदारों को ख्याल कर लो, जो जिनको नसीब नहीं हो रही कुर्बानी, उनका ख्याल करो। नहीं, यही है कि अगर देखना, आप पहले तो किस गरीबों को आके, जिनके पास ये नहीं है, अगर आपके दरवाजे पे चल के आ रहे तो पहले आप उनको दो, ताकि हम यारी दोस्ती देखते हैं कि भाई मेरा आपके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो भाई आपके घर पहले कुर्बानी है, हम गोश्त उठा के उनके घर दे रहे हैं। सर 3 दिन किसी किसी का होता बड़ी है, मुश्किल से तो मुझे मिले हैं आप लोग। किसी किसी से है, हमारे तो सबके नहीं है ना। क्यों? हम तो किसी दूर से आ रहे हैं। अरे माशाल्लाह, दिख रहा है कि काम तो किया है। एक जना और मिला है, काटा है बस। बस? बस क्यों? सर पता नहीं, बस कोशिश नहीं की होगी। नहीं, रोजी इतनी थी, रोजी इतनी थी। अभी आया है, सुबह मिलेगा। आपने कितने जानवर मारे? वही एक ही जानवर मारे या हलाल की? हिलाल किए हैं। एक ही? एक ही। अब इसके साथ? हाँ, तो बचा क्या? बचा कुछ भी नहीं है। बड़ा अफसोस की बात नहीं है? अफसोस की कुछ क्या बात है इसमें, जो नसीब होता है वो मिलता है, अपना नसीब आदमी छोड़ता नहीं, दूसरे का लेके नहीं जाता। दूसरे का लेके नहीं जाता। अच्छा ये बताए, चमड़ी कितने की मिल रही है आज? चमड़ी का पता नहीं, उधर से फ्री में उठाते हैं ये ईदी वाले, वजह? पता नहीं।
अच्छा, ये आप सब पूरा एक ग्रुप है आपका? हाँ, कितने लोग? 10 लोग। एक गाय के लिए 10 लोग? हाँ, एक गाय के लिए 10 लोग। नहीं यार, गाय नहीं। होती है ना, 4-10 के पाँव होते हैं, 2 नहीं करो ना, 6। 10 लोगों ने एक गाय इसी वक्त हाँ नहीं करो। भाई, उसका 10 आइटम है ना, 2 आंखें, 2 कान, 4 पाँव, 2 सींग। खेल रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये गले में आपने लगाया, इसका मतलब है कुछ तो किया हो। नहीं, कुछ भी नहीं किया, एक ही मिला है। गोश्त भी नहीं बचा है। कुछ भी नहीं बचा, एक ही मिला। अच्छा, ये अलहदा जा रहे हैं, आप अलहदा हैं? हाँ, ये अभी जा रहे हैं अपने घर, हम जा रहे हैं इनके पीछे। पैदल पैदल जा रहे हैं? हाँ, इसने तो काम नहीं किया मुझे लग रहा है। नहीं, इसने पैसे काम नहीं इसने भी काम नहीं किया। हाँ, इन दोनों ने काम नहीं किया। कंजूसी नहीं की हमने, हमें कोशिश नहीं की। कोशिश ही नहीं की। क्यों नहीं की कोशिश? बस गांव से आए थे, थके हुए थे ना, आज कोशिश करेंगे। आज कोशिश करेंगे। मैं एक मिसाल बता देता हूँ आपको। वाह, मिसाल बता रहे हैं, चले भी सामने है, मिसाल बताएं। 4 जानवर हैं। 4 आप जानवर बताओ। मतलब मिसाल भी कुरैशियों वाली बताएंगे आप? शैली बता रहा हूँ मैं, आपके ऊपर भी वाजिद है वो बात। अच्छा, चले 4 जानवर हैं, चारों दूध देने वाले हैं। बताओ कौन कौन से हैं? वो हलाल है, कुर्बानी भी जायज़ है। चलो बताओ, आपने इनसे पूछा है ना? आपसे मालूम करा नहीं, है। आपका इशारा है, आप सिर्फ बताओ। 4 जानवर है, चारों दूध देते हैं। सुभान अल्लाह। देखो, चले ये बाबा बता। नहीं, बिल्ली तो नहीं। ये बिल्ली भी है? नहीं, बिल्ली नहीं जाए, वो जायज़ के हैं। बकरी, घबरा गए। बकरी, बकरी, ऊँट या ऊँटनी जो भी गले। ऊँट, ऊँटनी। ऊँट नहीं, ऊँट कैसे दूध देता है? हाँ, वो मैं अपने आपको क्लियर तो किया, अब बाकी दुआ बता दो यार, मेहरबानी करो। ये क्या है? हिरन। जी जी जी, एक हिरन हिरन की कुर्बानी होती है? मुझे नहीं मालूम नहीं। कभी हिरन को ज़िबा किया है? ज़िबा किया है, बिल्कुल किया है। कुर्बानी में? कुर्बानी में नहीं किया, आम दिनों में किया है। आम दिनों में तो जो वडेरे हैं वहाँ के, कासमाबाद, इलाहाबाद, वो अपन वो बुलवाते हैं, वो हिरन लेकर वो हिरन ले गया। गोश्त खाया हिरन का? गोश्त खाया। क्या कैसे होता है? बकरी की तरह है, पता नहीं चलता। पता नहीं लगेगा। अबे हमारे तो गधे खा लेते, पता ही नहीं चलता, बच्चा समझ के। चाचा ऐसा ही है ना? सुना दो लाहौरियों के बारे में। लाहौर वालों ने नहीं सुना। अच्छा हुआ, वरना मार, मेरे बहुत से दोस्त है, मुझे मार दो। नहीं सुना। अच्छा हुआ। जी तो नाज़रीन, उस जगह मौजूद हूँ जहाँ मुझे मौजूद होना चाहिए। क्यों? बकरीद यानी ईद उल अज़हा जो होती है, उसकी सबसे बड़ी खूबी है ये कि आप जो है वो कुर्बानी के जानवर के गोश्त के जो है वो टिक्का बोटी बनाएं, खुद बनाएं, और जब खुद बनाते हैं और खाते हैं तो उसका मज़ा ही दुबाला हो जाता है। इस वक्त मेरे दोस्त हैं ये, और हैरानी की बात है कि ये एक गली है, उस गली में हम बैठे हुए हैं, और ये शेरशाह की गली है। और उसकी वजह ये है कि चूँकि यहाँ छोटे छोटे घर होते हैं, गुंजान आबाद इलाका है, तो यहाँ ज़रा ऐसा माहौल नहीं बनता घर पे या छत पे कि बंदा वहाँ जाके जो है वो इस तरह एंजॉय कर सके। तो गली में है, और गली में जो खुशबू चारों तरफ जा रही है इसकी, यकीनन आसपास बिल्डिंग पे रहने वाले लोग तो सारे देख रहे हो। बिल्कुल भाई, यहाँ पे जैसा कि आपने खुद ही कहा कि ये गुंजान आबाद इलाका है, कच्ची आबादी है। ये जल ना जाए, ख्याल रखना। नहीं, इतनी भी जल्दी नहीं जलते हैं। जला हुआ फिर आप खाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा। नहीं, इंशाल्लाह यहाँ पे सब खाने वाले हैं, ऐसी बात नहीं है। शेरशाह के लोग, यहाँ लोग जलते नहीं, शौकीन हैं। नहीं, यहाँ पे जलते नहीं है, जलाते ज़रूर हैं। जलाने वाले वो होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये शेरशाह वो वाहिद इलाका है जहाँ पे तमाम कम्युनिटी के लोग आबाद हैं। ख़ास तौर पे हज़ारेवाल, पठान, पंजाबी सब मिक्स हैं। यहाँ पे भाइयों की तरह रहते हैं, और एक दूसरे की गमी खुशी, कोई भी ऐसा मसला होता है कि उनको अपने रिश्तेदारों की कमी महसूस नहीं होती। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, ये बोटियाँ इतनी चौड़ी चौड़ी और अलग-अलग क्यों? ये इस वजह से कि यार एक बंदे को अगर जैसे बोटी तैयार हो जाती है तो उसको
एक टाइम लगे इसको खाने में, क्योंकि गोश्त की फराम बकरा ईद है और गोश्त बहुत ज़्यादा है। तो ये ऐसा कितना ज़्यादा है? तो अल्हम्दुलिल्लाह हर बंदा कुर्बानी करता है। शेरशाह में लोग कुर्बानी करने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर गली में तकरीबन 8-9 जानवर आते हैं। वैसे माशाल्लाह का तजुर्बा है काम का? बस लग रहा है शादी का काफ़ी अरसा हो। हाँ, तकरीबन 15 साल तो हो ही गए हैं। 15 साल का तजुर्बा है ना पकाई वकाई का? हाँ, ऐसा ही है, ऐसे ही समझ लीजिए। क्योंकि आपकी भी शादी हो गई है, आपको भी पता है कि कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। अच्छा, तो जब खाना पीना आदमी ठेठ खाता है तो हर किसी की सेहत पे तासीर होएगा, अच्छा होएगा। ये बकरा ईद इधर जितना गोश्त खाए बीमार नहीं होता है। अच्छा, ये इसमें देखिए हम जैसे अब ये टिक्के बना रहे हैं, मतलब इसमें कोई प्रोफेशनल नहीं है कि वो प्रोफेशनल मसाला बनाया हुआ हो जैसे अमूमन बाज़ार में मिलता है, उससे ज़्यादा जायका होता है इसमें। नहीं, उसका जायके जो होता है वो मसालों का होता है, वो इंसान के अंदर बीमारी भी ज़्यादा पैदा करता है। ये सादा जो है ये अपना हाथ का पकाना या अपना घर का पकाना ये सबसे बेहतरीन होता है और होटल से अच्छा होता है। होटलों का या और किसी में जो पकाता है ना उसका मसालों की वजह से जायका ज़्यादा जाता है। ये जो सादा खुद पक जाता है तो ये आपके सामने नज़र तैयार हो जाएगा, तो ये मसाले भी नहीं होता है, जलन भी नहीं होता है, बीमारी भी इससे नहीं बढ़ता है। हाँ भाई, लड़के तो बड़ा शेर सा लग रहा है। कुर्बानी की है क्या? अभी तक कपड़े नहीं बदले? अभी तो फारिग हूँ किस चीज़ से? कुर्बानी से 6:30 बजे। खुदा के बंदे, रात हो रही है अभी तक कुर्बानी कर रहे हैं? जी, 5 जानवर थे। सेहत देख रहे हैं अभी? 5 जानवर कह रहे मैंने ज़िबा की, ऐसा ही है? जी, साफ भी कर दिया उनको, बोटी भी कर दी? जी। खाया कुछ नहीं? ये अभी खाएंगे ना। अबे कुछ खा भी ले तो खुदा के बंदे, खर्चा कर अपने ऊपर यार। अभी खाएंगे ना। ये वैसे ही नर्वस हो गया है। हाँ जी, नाज़रीन आप देख रहे हैं बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि एक तो इस तरफ खाने पीने का जो है वो बड़े बेहतरीन एक तरीका था और दोस्त यार सारे जमा हुए इकट्ठे में, हमने भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया अपना। अभी तक खाने में नहीं किया, पकाने में कर लिया, खाने में भी हो जाएगा। बुनियादी चीज़ ईद की जो खुशियाँ हैं और ख़ास तौर पर जो बकरीद की खुशियाँ होती हैं वो कुर्बानी के गोश्त से जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर हम कुर्बानी का गोश्त सारा अपने फ्रिज या डिफ्रीज़र में रख लेंगे और उनका हिस्सा जिनको देना है वो नहीं देंगे तो वो बेचारे इस खुशी से महरूम रहेंगे, और उनका महरूम रहना यकीनन हमारी कुर्बानी के लिए जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अल्लाह वही कबूल करता है जो दिया जाता है। तो अगर देंगे नहीं तो हमारी कुर्बानी जो है वो यकीनी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि शायद कबूल ना हो। उसकी बुनियादी वजह यही है कि कुर्बानी का मतलब ये कि आप औरों को खिलाएं, वो जो आपको पसंद है वो औरों को खिलाएं। तो बदकिस्मती से कुछ महंगाई इतनी उरूज पे गई है कि लोगों के थोड़े ईमान डगमगाने लगे और कुछ हम खुद इस तरह हो गए कि कुर्बानी के गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, हालांकि कहते नहीं हैं। सब यही बोलते हैं हमने 3 हिस्से दे दिए, 4 हिस्से दे दिए, लेकिन ऐसा है ये मानना पड़ेगा कि अब वो मयार हमारा नहीं रहा जो किसी ज़माने में हुआ करता था कि कुर्बानी का गोश्त प्रॉपर तरीके से गरीब को, वो जो मुस्तहिक है उस तक पहुंचाना, वो जो रिश्तेदार है उस तक पहुंचाना, वो चीज़ जो है उसमें काफ़ी कमी आ गई है। और उस कमी की वजह से शायद हम लोगों के जो रिश्ते हैं वो भी कमज़ोर हो रहे हैं, जो मोहब्बतें हैं वो भी कम हो रही हैं, और मोहब्बतें इसी से बढ़ेंगी अगर हम मिल बांट के खाएंगे। बेशक एक निवाला हो, आधा आधा करके खाएंगे, तो जब माशरे में मोहब्बत परवान चढ़ती है, माशरे में जो है अखवत परवान चढ़ती है, वो माशरा बड़ा खूबसूरत हो जाता है और उस माशरे में रहने को दिल करता है। वरना सिर्फ़ और सिर्फ फसाद होता है, तू मैमे होती है, एक दूसरे के पीछे ग़ीबतें होती हैं, और उसके साथ साथ सबसे ख़तरनाक चीज़ वो ये कि मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। अल्लाह करे कि हमारे माशरे में मोहब्बत क़ायम व दायम रहे, और उन लोगों को जिनको इस बार सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का मौका ना मिल सका किसी वजह से, ख़ास तौर पर चूँकि आजकल महंगाई है, परेशानी है, अल्लाह करे कि अगला साल ऐसा ना हो, इससे बेहतर हो, और वो लोग भी कुर्बानी करें कि जो नहीं कर सकें, ताकि वो भी कुर्बानी के जो इस अजीम अमल से मज़ा है वो उनको भी मिले, और वो भी कुर्बानी करने वालों के सफ़ में खड़े हों, और वो भी ये खुशी महसूस करें कि अल्लाह ताला उनकी कुर्बानी कबूल करे। अल्लाह करे कि हम सबको ये जो है वो सादत मिले, वो लोग ख़ास तौर पर दोबारा बात करूँगा जिनको इस साल नहीं मिल सके, क्योंकि इस साल जो मैंने देखा कुछ ऐसे लोग थे जो अकेली कुर्बानी करते थे, अब वो जो है वो ग्रुप में कुर्बानी पे आ गए। जो ग्रुप वाले थे इस बार उन्होंने कुर्बानी ही नहीं की,
उसकी बुनियादी वजह महंगाई का उरूज पे जाना है। 70-75 हज़ार का जानवर जो था वो 1.5 लाख 1,60,000 में बिका है। गरीब आदमी ऐसे हालात में कुछ नहीं कर सकता। इस दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों के हुकूक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।